लेकिन मेरे सभी साथियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पीयूष भैया पे, रविंदर जी पे, कुणाल सर पे। हमने 8 नामजद नामों पर एफआईआर किया है और 40 ऐसे लोगों पर किया है जो अज्ञात हैं। उनके नाम दोस्तों जेपीएससी जेएसएससी का जो मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त जो है हम लोग कोतवाली थाना में मौजूद है और यहाँ पर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की जो कोर कमेटी की सदस्य हैं प्रतिमा, वो यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आई हुई थी। तमाम बीजेपी के नेता आए हुए थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, दीपक प्रकाश, तमाम बीजेपी के नेता पहुँचे हुए थे। और यहाँ का माहौल कैसा है देख सकते हैं। तो एफआईआर दर्ज करने के लिए अंदर गए हुए हैं। जैसे ही एफआईआर दर्ज करा के आते हैं हम बातचीत करते, बताया जा रहा है कि 8 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हो रहा है। और साथ तो ये कोतवाली थाना का जो है ये दृश्य है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की जो कोर कमेटी की सदस्य हैं प्रतिमा, जिनके साथ जो है पुतला दहन के समय जो है बदतमीजियाँ हुई थी, उनके जो है उनको मारा पीटा गया था, उनका दुपट्टा खींचा गया था, बताया थी। जिसके बाद वो रो रही थी, बिलख रही थी। 2 दिनों तक वो शांत थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी क्योंकि एक जो है छात्रा को जो है पुलिस डिटेन करके यहाँ पर लेकर आई थी, अमीषा प्रसाद को। जिसके बाद बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद जो है यहाँ से उनको छोड़ा गया। तो यहाँ पर आज तीसरे दिन जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए आई थी। बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन ले लिया गया है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी हुआ और मैंने कंप्लेन किया उन सभी लोगों पर जो वहाँ पे प्रशासन के अलावा जो भी गुंडे थे, जो मेरे साथ छेड़छाड़ किया, जिन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा दुपट्टा को छीनने का काम किया। मैंने उनके खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज किया है कि प्रशासन उन्हें पकड़े, उन्हें चिन्हित करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या बोला प्रशासन ने जब आपने? प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे रिसीविंग कॉपी दी। उन्होंने कहा कि जो केस को अभी लिखेंगे और लेंगे, वो प्रशासन अभी यहाँ पे है नहीं, वो उपायुक्त है नहीं। वो जैसे ही आ जाते हैं मैं आपका केस दर्ज करूँगा और आपको वापस बुलाऊँगा। आप जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से हैं? जी, मैं जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर सदस्य में से एक हूँ और मैं सभी से ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ पूरे झारखंड से कि आप लोग भी हमारा साथ दें। जिस तरह से मुझे रोड पे घसीटा गया है, किसी भी छात्र को दोबारा इस तरह से हो नहीं। इसीलिए सभी अभिभावकों को और सभी छात्रों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का मांग क्या था? न्याय। आपने दिया, 26 दिनों के बाद दिया और 2 दिन बाद आप पलट गए। कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता है। 26 दिन के बाद हमें बोल दिया जाता है कि हाँ सब सारे एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए, 23 एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। सरकार वाहवाही लूट लेती है और 2 दिन बाद हम लोगों को पता चलता है कि हमारे सारे एग्ज़ाम से स्टे लगा दिया गया। उसमें भी पता चलता है कि वहाँ पे कोई वकील पहुँचा ही नहीं है हाई कोर्ट में। तो ये क्या हो रहा है सर? आप क्या कर रहे हैं? आप हमको रोकने के लिए हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। नामजद एफआईआर करने के लिए आप आए थे? हाँ बिल्कुल। हमने 8 नामजद नामों पर एफआईआर किया है और 40 ऐसे लोगों पर किया है जो अज्ञात हैं। उनके नाम अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो अगर पता चला, मैं आपको नाम रिपीट करके फिर से बता देती हूँ। एक नवीन चंचल जी हैं, नवीन चंचल है, उत्तम यादव है, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा और सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार महतो और अश्विनी शर्मा। उन पर, हाँ, इन 8 पर मैंने केस किया। अच्छा, देर क्यों हुई? देर हुई क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जिस दिन मैं रो रही थी रोड पे मेरे साथ कोई नहीं था। एक अमीषा, एक बहन थी मेरे साथ, जिन पे तो पुलिस खुद जाके उनको घर से उठा के लाई, 8 घंटा डिटेन किया उनको, जो कि नहीं करना था। उनसे पूछा गया कि आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, आप किस लिए उन पर मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। अगर एक बहन की सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं डरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिनों से बाहर नहीं निकली थी। आज मेरे साथ बहुत लोग हैं और मैं आई हूँ और मैं लड़ूंगी जब तक मैं जीतूंगी नहीं। कोतवाली थाना पहुंची तो पुलिस प्रशासन क्या बोले जब एफआईआर दर्ज करने के लिए? जब मैं एफआईआर दर्ज करने गई तो प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी एफआईआर को अभी दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके जो उपायुक्त हैं अभी नहीं हैं। वो जैसे ही आते हैं एफआईआर दर्ज हो जाएगा। मेरे को रिसीविंग कॉपी दिया गया है। बाकी जैसे ही एफआईआर होगा उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई जल्द से जल्द करूंगा। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लेकिन एक आरोप जो आप लोगों पर लगता है कि बीजेपी के छात्र हैं, बीजेपी के गुंडे हैं आप लोग, हाँ, ये क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं इस पे कहना चाहती हूँ और इस बात पे मुझे बहुत हंसी आती है जब मेरे पे ये सवाल किया जाता है, जब हम छात्रों पे ये सवाल किया जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर हम लोगों के साथ गलत
होगा तो विपक्ष के नेता साथ में खड़े नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? क्योंकि जब आपको माइनिंग का बिल पसंद नहीं आया तो आप केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे, तो आपको भी तो विपक्ष का सपोर्ट चाहिए, राहुल गांधी का। उसी तरह अगर हम लोगों के लिए आप खड़े नहीं होइएगा तो हमें भी विपक्ष का सपोर्ट चाहिए। हम तो कहते हैं आप खुल के सामने आइए, आप साथ दीजिए, आप छात्रों के साथ रहिए, हम विपक्ष के साथ नहीं रहेंगे। डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर नहीं लग रहा, और आज तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के तमाम सदस्यों पर एफआईआर दर्ज किया गया। बिल्कुल। इसमें आपका भी नाम है? नहीं, उसमें मेरा नाम नहीं है क्योंकि मैं पीड़िता हूँ, लेकिन मेरे सभी साथियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पीयूष भैया पे, रविंदर जी पे, कुणाल सर पे, और भी लोग हैं जो 14 जन है टोटल, जिन पे एफआईआर किया गया है, जो कि गलत तरीक़े से किया गया है। क्योंकि अंकिता वर्मा जी जो हैं वहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं बस शॉपिंग करने के लिए गई थी। तो अगर आप शॉपिंग करने के लिए आई थी मैडम, तो आप पुतला क्यों खींच रही थी? आपको उस भीड़ से बचाने का काम किया है हम लोगों ने। रविंदर बाकायदा वीडियो पे दिख रहे हैं कि उनको बचा रहे हैं, उसके बाद आप उन पे संगीन आरोप लगा रही है, जो कि सरासर गलत है, और मैं इसका निंदा करती हूँ। मैं अभी आज पहली बार आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं डरी हुई थी। मैं 2-3 दिनों से रूम में बंद थी, मेरे परिवार भी यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी। मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं अपने लिए लड़ने आई हूँ।